तुझे देखा तो सब देखा, देखना क्या रहा बाकी। तुझे देखा तो सब देखा, देखना क्या रहा बाकी। सुनी बंसी की धुन मीठी, तो सुनना क्या रहा बाकी। सुनी बंसी की धुन मीठी, तो सुनना क्या रहा बाकी। जो तुझको छोड़ कुछ देखे, वो आंखें फूट ही जाए। जो तुझको छोड़ कुछ देखे, वो आंखें फूट ही जाए। जो देखूं रूप में तेरा, देखना क्या रहा बाकी। जो देखूं रूप में तेरा, देखना क्या रहा बाकी। एक प्यारे तुझे देखा तो सब देखा, देखना क्या रहा बाकी। तुझे देखा तो सब देखा, देखना क्या रहा बाकी। सुनी बंसी की धुन मीठी, तो सुनना क्या रहा बाकी। बंसी की ध्वनि गोपी गीत में तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम्। जो तुमको छोड़ कुछ देखे, वो आंखें फूट ही जाए। जो देखूं रूप में तेरा, देखना क्या रहा बाकी। तुझे देखा तो सब देखा, देखना क्या रहा बाकी। अरे महात्मा, अरे साधु, हे भरद्वाज, संशय किसी के हृदय में भी हो सकता है। ऊंचाइयों से नीचाइयों से कोई लेना देना नहीं। उपलब्धि कहीं भी हो सकती है। वशिष्ठ पांव नहीं धो पाते, विश्वामित्र पांव नहीं धो पाते, केवट पांव धो लेता है। लेकिन केवट छोटा होकर के पांव धो लेता है तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जनक बड़ा होकर के भी पांव धो लेता है। जब उपलब्धि की बात आए तो इन बड़ाइयों को,
इन उपाधियों को उठा करके फेंक दो एक तरफ। जरूरत नहीं है। जो तेरे से मिलने में बाधा करे, कुछ भी हो, एक तरफ। जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताहि कोठ बैरी शम, यद्यपि परम स्नेही। पिता तजो प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत मेहतारी। बले गुरु तजो, कंत व्रज बनितने, भय मुद मंगलकारी। जो आड़े आए बीच में, हम मिलन के बीच में जो आड़े आए, कोई क्यों न हो। बड़ा होकर के भी जनक ने पैर धो लिए, केवट धो ले तो कोई बड़ी बात नहीं। यद्यपि लालायित तो वशिष्ठ भी थे, विश्वामित्र भी थे। हा? हे साधु भरद्वाज, सती के मन में जो पार्वती के मन में जो संदेह था, वह शिव से कहा। शिव ने कथा सुनाई। इधर शंकर भगवान के सामने जो पार्वती अपना संशय रखती हैं, तो शंकर भगवान ने कहा, अरि गिरजा अरि शैलजा, अपने को तुम ज्यादा हीन मत मानो, ज्यादा मन में घृणा मत करो। मन में, क्योंकि पार्वती ने कहा है कि यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, मैं इसके काबिल तो नहीं हूं, मैं इसके लायक तो नहीं रही, क्योंकि मैं आपकी नजरों में बड़ी बुरी तरह गिरी हूं। मैंने बड़े अपराध किए, मैंने आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है। मैं अधिकारिणी नहीं हूं, मैं अधिकारिणी नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं, मैं काबिल नहीं हूं। फिर भी आप यदि उचित समझो तो मैं कथा सुनाओ, मेरे मन के एक मैल दूर करो। शंकर भगवान ने कहा, अपने मन में इन सब बातों को जगह मत दो। फिर शंकर भगवान ने एक बात कह दी कि तुम मेरी हो, तुमसे मुझे बहुत प्रेम है। चूंकि तुम्हें कथा से प्रेम हो गया है, इसलिए मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। और सुनो, इन सब बातों को निकाल करके फेंक दो जो तुम्हारे मन में घृणा पैदा कर रही है। बोले, मेरे को संतोष नहीं होता, मेरा मन बार बार उन बातों को याद करता है, दोहराता है, आँख खड़ी होती है जबरदस्ती। तब एक बहुत बड़ी बात कही शंकर भगवान ने कि तुम्हारी गलती क्या है इसमें? तुम जिस जमीन पर, जिस धरा पर, जिन परिस्थितियों में तुम रही हो, तुम्हारा जन्म दक्ष से था, हा? तो तुम्हारी गलती क्या है? और सुनो, एक सांत्वना दी शंकर भगवान ने, बड़ी प्यारी सांत्वना। जैसे बोर्ड की परीक्षा में किसी व्यक्ति को रिजल्ट आए और वो फेल हो जाए, है? तो फिर ऐसा लगता है कि मर जाओ चुल्लू भर पानी में डूब करके, है ना? कहीं रिजल्ट आए तो लगता है कि मर जाओ। लेकिन फिर उसको समझाने वाले लोग क्या करते पता है? अरे यार, तू अकेला फेल नहीं हुआ, देख तेरे से आगे वाला था ना, आगे वाला वो भी फेल हो गया। फिर बोला, अरे तेरे से पीछे वाला था ना, देख वो भी फेल हो गया। अच्छा। फिर वो समझाने वाला कहता, उसका ही जो मित्र है, बड़ा प्यारा, बड़ा हितैषी, बड़ा सुहृद, फिर वो कहता, अरे छोड़, जो तेरी क्लास का जो मॉनिटर था ना, वह भी
फेल हो गया। फिर वो कहता चलो तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है? अपन अकेले मरे होते तो जीना हराम हो जाता। जब मॉनिटर ही फेल हो गया तो फिर अपन फेल हो गए तो क्या दिक्कत है? कितना प्यारा समझाने का तरीका भोलेनाथ का है। क्या कहा पार्वती से कि अरे गिरजा, अरे शैलजा, तो घबरा मत, तेरे को ये विकार उत्पन्न नहीं भाई। तेरो जिस साधना मार्ग को जो सबसे बड़ो मॉनिटर है अर्थात तेरो गुरु नारद बाबा है, बाके हृदय में भी जो गड़बड़ी है गई, जो तेरे हृदय में गड़बड़ी वही का है, फिर टेंशन का ही बात की। लेकिन जिनको टेंशन लेने की आदत होती है उसने दूसरा टेंशन ले लिया, बोले मेरे गुरु। अब आदत कहां जाए है? अपनी टेंशन खत्म, अब तो गुरु की टेंशन हो गई। जिन्होंने आदत पड़ रखी है टेंशन लेने की वो टेंशन खोज ही लेते हैं है? एक माताजी ऐसी थी, अपनी बहू को बड़ा प्यार करती थी, पर हमेशा टेंशन लेती और बहू को टेंशन देती। स्वभाव ही था। बहू ने भोजन पानी बड़े प्यार से बनाया, सब काम किया है? थोड़ा नमक थोड़ा ज्यादा हो गया है? अब तो बहू को आड़े हाथों ले लिया कि तूने ढूंढ कुछ सिखाया, तेरी माँ ने, तेरा बाप ऐसा, तेरी माँ ऐसी, और तेरी यूं तेरी त्यों। अब बेचारी बहू रहे वैसी सीधी सादी, वो तो सुकुड़ के छुई मुई का पेड़। दूसरे दिन उसने बड़ी सावधानी से, बड़ी अच्छी तरीके से, डरते डरते, बड़े प्यार से फिर भोजन बनाया। दूसरे दिन कोई गलती नहीं हुई, बड़ा अच्छा भोजन, बड़ा प्रसाद उसने कर दिया। आनंद आ गया, सास को आनंद आ गया। अब वो चिल्लाती है बहू इधर आ, मान समझ गए फिर कुछ गड़बड़। बाको तरीका ही दे रहा है मान के, माताजी हाँ इतना अच्छा बनाना जानती है तो कल नहीं बना सकती थी? अब ले न थैंक यू, न धन्यवाद, न शुक्रिया। कल कहते हाथन में आग लग गई, कल ते आग बुढ़वा। अब बताओ परसों कैसे बनावेगी? अच्छा बनाए तो भी कोई फायदा नहीं, बुरा बनाए तो भी कोई फायदा नहीं। ये दृष्टि है, इसे कहते हैं नेगेटिव, नकारात्मक दृष्टि है, नेगेटिव थिंकिंग। इसी में यदि सकारात्मकता होती तो उस दिन भी कलेश न करती। बोले बेटा कोई चूक हो गई क्या, क्या हुआ आज है? और वैसे तो सच बताऊं, सबसे अच्छा तरीका मैं आपको कहूं, बुरा भी हो जाए तो अभी तुम अच्छा कह करके देखो, कुछ दिन उसको अच्छा बनना ही पड़ेगा। क्योंकि वो जब खुद खाएगी ना तो अपने आप इतनी बुरी तरह मर जाएगी कि सास के पांव तले तलुआ को उसे छूने की, स्पर्श करने का मन होगा कि मैंने इतना बुरा बनाया, मेरी माताजी फिर भी उसे प्यार से खा गई, कितनी गलत हूं मैं, है ना? लेकिन हम ये समझ बैठते हैं कि हम सिखाएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, तो फिर समझेगा कैसे? नहीं नहीं, समझाने से तो मामला गड़बड़ होता है। समझदारी ऑलरेडी हर व्यक्ति के हृदय में विराजमान है, वक्त आने पर अपने आप को उपजेगी। गाँव में कहते हैं अकल की डाढ़ उपजती है ना, अकल की डाढ़ भी है? जब वो उपजती है तो फिर उसे तुम उपजाने की कोशिश करोगे तो मसूड़ा फाड़ दोगे। मसूड़ा, ये मसूड़े होते हैं, डांट निकलती है, तुमने जबरदस्ती कुरेदा कादी करके निकल नहीं, फाड़ दोगे। इंतजार करो, प्रतीक्षा करो, परीक्षा नहीं
क्या? प्रतीक्षा करो, जवनी के दिन आएंगे तो बनत लगे ना दे। शंकर भगवान ने समझाया कि अरे गिरजा, अरे शैलजा, अरे मेरी प्रिया, तू मुझे बहुत अच्छी लग रही, मेरी बहुत प्यारी, लेकिन इस नकारात्मकता को निकाल तेरे मन में जो है। अरे तेरे गुरुदेव भी हैं, नारद जी को भी ये मोह व्याप गया, वहां भी बेकार हो गया, तेरी क्या गलती है? चलो ठीक, एक सांत्वना तो हो गई है कि चलो कोई बात नहीं, तो फिर ठीक है हम कोई, लेकिन दूसरा टेंशन ले लिया। ये वृत्ति है, ये दृष्टि है, जिनकी दृष्टि हो गई नकारात्मक, टेंशन लेने की, वो अच्छी अच्छी खुशियों में भी टेंशन को खड़ा कर देंगे। लेकिन जिनकी दृष्टि बन गई है सकारात्मक, उनकी क्या कहूं। देखना क्या रहा बाकी, तुझे देखा तो सब देखा, देखना क्या रहा बाकी। पार्वती ने कहा कि थोड़ा सा मेरे गुरुदेव की बात बताओ, उन्हें कैसे ये सब हो गया? शंकर भगवान ने कहा, नारद जैसा साधु दुनिया में बड़ा मुश्किल है। साधु, संत, महात्मा, सिद्ध, योगी, इनमें भी कहीं न कहीं जाकर के पक्षपात बैठ जाता है। वशिष्ठ में पक्षपात बैठा है, जबकि वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि हैं, फिर भी राम के प्रति पक्षपात बैठा है। यदि रावण उन्हें ले जाए तो रावण का तरफदारी न करेंगे वो। पहले तो रावण आने नहीं देगा, ये रावण के जा भी नहीं सकते हैं। ये राम के पक्षधर हैं, विश्वामित्र पक्षधर है, लेकिन नारद पक्षधर नहीं है साहब। किसी पक्ष से नहीं बंधे, किसी संप्रदाय से नहीं बंधे, किसी परंपरा से नहीं बंधे। नारद अबाध गति है उनकी। हम लोग तो पक्षों में बंधे जाते हैं, हम सन्यासी हैं, हम वैष्णव हैं, हम ब्रह्मचारी हैं, हम लोग वल्लभ संप्रदाय से हैं, हम लोग दशनाम सन्यासी हैं, हम फलाने आकार। ये एक पक्ष है। ठीक है, कहीं तक कोई रास्ता तय कराता है, अच्छी बात है, बुरी बात ये भी नहीं है। लेकिन जब इनसे भी ऊपर जाएगा, है ना, इनसे ऊपर जाएगा तो फिर उसकी गति अबाध होगी। फिर वो हर घर में घुस सकेगा, हर दिल में घुस सकेगा। घर से मेरा मतलब घर नहीं होता, घट होता है, घट। हर घट में घुस सकेगा वो। नारद की अबाध गति है। रावण को भी, राम को भी जाता है नारद समझाने के लिए, दर्शन करने के लिए, दर्शन देने के लिए। कंस के यहां भी नारद जी जाते हैं, तो कृष्ण के यहां भी जाते हैं। जो कृष्ण के यहाँ रहते तो कंस के यहाँ नहीं जा सकते। लेकिन नारद की अबाध गति है। इतना बड़ा महापुरुष, इतना बड़ा देव ऋषि, गिरजा वहां भी गड़बड़ी हो गई। एक बात बताऊं मैं आपको, कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं जो ये कहते हैं कि ये प्रकृति हमारे कर्मों का परिणाम देती है हमें। ठीक है, प्रकृति हमारे कर्मों का परिणाम देती है और उस कर्मों का परिणाम हम भुगतते हैं, तो फिर बीच में परमात्मा को लाने की जरूरत क्या है? हम कर रहे हैं, हम भोग रहे हैं, ये बीच में बिचौलिया कहां से आ गया?
कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम परमात्मा को न माने, अच्छे कर्म करें, का वो दिल नहीं सब दुखा में बढ़िया करें, सेवा करें, लोगों की अच्छो काम करें तो हमें तो अच्छो परिणाम मिलेगा ही, फिर परमात्मा को बीच में घुसेड़ने की जरूरत क्या है? देखा जाए तो उनकी तरफ कहीं तक ठीक लगती है संसार की दृष्टि से, लेकिन बहुत जरूरत पड़ती है परमात्मा की। कब? एक छोटा सा पुल है, छोटा सा पुल। आपने देखा कहीं कहीं गांव में छोटे छोटे बम्बा या नहर होती हैं, तो पुल नहीं होता तो लोग ये कुछ लकड़ी लगा लेते हैं या ये बिजली के खंभे होते हैं लट्टे, उनको रख लेते हैं ऐसे, है ना? कितने चौड़े? मुश्किल से 1 फुट, ठीक है ना? और उस पे होकर के लोग निकल जाते हैं, ठीक है? लेकिन मैं आपको बताऊं, जो उस पे होकर निकलते हैं उन्हें ये पता होता है कि नीचे ज्यादा गहरा नहीं है। यदि उतनी ही 1 फुट की चौड़ाई हो, है ना, और उसको बहुत 100 फीट ऊंचाई पर और 2 खंभों के बीच में लगा दो, निकल जाएगा? हाँ ना तो करो, कुछ नहीं निकल पाएगा। मैं कहता हूं निकल जाएगा। वो जो 2 फुट की 1 फुट की जो चौड़ाई है ना, इतना ही हो, केवल बाकी दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी सपोर्ट खड़ी कर दो। चौड़ाई नहीं बढ़ानी है? रेलिंग कहते हैं या कह दो बैरिकेडिंग कर दो, थोड़ी थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, वो निकल जाएगा। निकल जाएगा ना? निकल जाएगा, कोई छुएगा भी नहीं। अच्छा, छुएगा भी नहीं ना? निकल जाएगा, बिना छुए निकल जाएगा, क्योंकि वो चल तो 1 फुट में ही रहा है? 2 फुट तो 1 फुट जो बाकी, वो तो सब वैसे ही उसका मन साधने के लिए है, और वो रेलिंग और ज्यादा मन साधने के लिए, ठीक है? ऐसे ही तुम शुभ कर्म करोगे, अपना परिणाम पाओगे, लेकिन तुम्हें किसी का सपोर्ट हो तो तुम ऊंचाइयों पर चल पाओगे। वो परमात्मा का सपोर्ट बहुत जरूरी है। वो न हो तो ऊपर से धड़ाम गिरोगे नीचे। नारद ने यही तो गड़बड़ी कर दी। कौन परमात्मा? भजन करते सब बांधती, सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया था। कुछ क्षण के लिए ऐसा आया था नारद के मन में कि अब तो परमात्मा मैं ही हूं, मैं काम विजेता। इसीलिए जब नारद जी गए ना, शंकर भगवान के पास गए, फिर विष्णु भगवान के श्री हरि के पास में गए, तो श्री हरि खड़े होकर सम्मान करते हैं। तो नारद जी ये नहीं कहते कि आप मैं तो आपका बच्चा हूं, आपका बालक हूं, आप क्यों खड़े हुए हैं? स्वागत के लिए खड़े हुए तो नारद फूल गए। हाँ, अब हरि मेरा सम्मान कर रहे हैं, और सम्मान भी गलत थोड़ी कर रहे हैं, सम्मान सही है, क्योंकि मैं काम विजेता। काम विजेता ही नहीं, क्रोध विजेता भी प्लस। हाँ? केवल क्रोध विजेता नहीं, मैंने उसको कह दिया था कामदेव को, जा इंद्र से कह देना मुझे उसके स्वर्ग की जरूरत नहीं है। इसका मतलब मैं लोभ विजेता भी, ट्रिपल। क्या? ट्रिपल, होल स्क्वायर क्यू। या ट्रिपल विजेता हो गया। इसलिए भगवान श्री हरि खड़े हुए और नारद का सम्मान करते हैं, और सम्मान में वो मरा नहीं, फूल गया। भगवान समझ गए, और अंकुरे गर्भतरु, सपोर्ट की ऊंचाई पर पहुंचे हैं नारद जी, ऊंचाई पर हैं। इन तीनों के विजेता होना, ऊंचाई पर पहुंचना है, लेकिन ऊंचाई पर चलना बड़ा कठिन है, गिरने की बड़ी संभावना है।
राहें झाड़ी भरी, राहें कांटों भरी और पथरीली है, राहें कांटों भरी। पहले हम ये पंक्ति गाया करते थे, मेरे जर जर है पाँव, संभालो प्रभु मेरे जर जर है पाँव, संभालो प्रभु मुझे चरणों की छाँव, मुझे चरणों की छाँव बिठा लो प्रभु मुझे चरणों की छाँव बिठा लो प्रभु मेरे जर जर है पाँव, संभालो प्रभु मेरे जर जर है पाँव, संभालो प्रभु मुझे चरणों की छाँव। मैं तो हूँ ममता की गलियों में भटका हुआ, मैं तो हूँ ममता की गलियों में भटका हुआ, मोह और माया के पिंजरे में अटका हुआ, मोह और माया के पिंजरे में अटका हुआ। डाला विषयों ने फंदा, छुड़ा लो प्रभु, डाला विषयों ने फंदा, छुड़ा लो प्रभु मेरे जर जर है पाँव, संभालो। राहें चिकनी खड़ी और पथरीली है, कांटों झाड़ी भरी और जहरीली है। राहें चिकनी खड़ी, ऊंचाई पर सीधी खड़ी और पथरीली। देखो ज्ञानी जो होता है ना, उसके जीवन में जब विकार उठता है तो वो उसको दृष्टा बन करके और दूर से देखता है, कहता है अनित्य अनित्य अनित्य। साक्षी भाव से जीवन के विकारों को कोई देखेगा तो विकार उसके अपने आप मर जाएंगे। ये विकार क्या है? काम क्रोधौ लोभ मोहौ देहे तिष्ठन्ति तस्करा, ज्ञान रत्नापहाराय तस्मात् जागृहि जागृहि। काम क्रोधौ लोभ मोहौ देहे तिष्ठन्ति तस्करा। ये जो बड़ी बड़ी जो दुकानें होती हैं, जो मॉल होते हैं ना, वहां अनेकों वर्कर काम करते हैं और जिसका जो अन्नदाता है, जो जीवन दाता है, उस मॉल का मालिक, उसी के साथ में गद्दारी करते हैं लोग, है ना। जो अन्नदाता है, जो जीवन दाता है, उसी के साथ में गद्दारी करते हैं। तो फिर वो व्यक्ति क्या करता है? अपनी दृष्टि को तेज करता है और उस मॉल मालिक के पास में कम से कम 20 आंखें होती हैं। रावण के कितनी थी? 20 ही थी, है ना। 10 सिर, हाँ 10 सिर ताहे 20 भुज दंडा, 20 आंखें, 20 लोचन अंध। तो हमारे जो मॉल मालिक होते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री मालिक होते हैं, उनके पास 20 ही नहीं होती, उनके पास तो 50 होती हैं, रावण से भी ज्यादा।
और वैसे बताऊं, उनके पास तो अनगिनत आंखें होती हैं। वो हर कमरे में एक आंख लगा देते हैं? कौन सी आंख? हर कमरे में लगी रहती है। दुकान के उस पर वो जो हम बैठ के काउंटर होता है उस पर भी एक आंख लगी होती है, हैं? और वो एक कमरे में बैठा बैठा सबको देखता रहता है अपनी आंखों से, नजरों से, दृष्टि से। हैं? हरि है हजार आंख वाला। हैं? उसने दृष्टि अपनी फैला दी, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अब वो एक कमरे में साक्षी बन करके बैठा है। सन्यासियों के लिए एक बात कह रहा हूं, ज्ञान मार्गियों के लिए एक बात कह रहा हूं। एक कमरे में साक्षी बन करके बैठा है। जब तक वो कैमरा चालू है तब तक भले ही पूरे मॉल में, पूरे उस फैक्ट्री में चोर के चोर बने रहें, लेकिन एक भी चोरी नहीं कर सकेंगे यदि दृष्टि सब सतर्क है तो। ठीक है? ऐसे ही हमारे इस फैक्ट्री में, हमारे इस मॉल में काम, क्रोध, लोभ, इनके बिना काम भी नहीं चलेगा। काम तो रखने तो ये पड़ेंगे, रखने तो ये पड़ेंगे, क्योंकि फैक्ट्री तभी चलेगी। काम, बात, कफ, लोभ, अपारा, क्रोध, पित्त, नित छाती जारा। बात, पित्त, कफ, तीनों के बिना शरीर चलेगा? नहीं चलेगा साहब। तीनों को नष्ट कर दोगे तो जीवन नष्ट हो जाएगा, लेकिन तीनों सम रहे, समता में रहे तो शरीर बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन इनको सम रखने के लिए इन पे दृष्टि रखनी होगी। हाँ, साक्षी भाव से हम देखें। हाँ, यदि किसी ने गड़बड़ी की, उच्छृंखलता की, उद्दंडता की और तुम्हारी दृष्टि है तो फिर उसे मारने की जरूरत न पड़ेगी। उसे पता लग जाए कि मुझे देखने वाले ने, बोलो बोलो, देख लिया है, बस हो गया काम। पता लग जाए कि देखने वाले ने देख लिया है। इसलिए निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैः गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम्। ये जितने बेकार है ना, उनको वो सब साक्षी भाव से देखता रहता है। ये ज्ञान मार्ग की बात कर रहा हूं मैं। भक्ति मार्ग को दूसरी बात में कहूंगा, क्योंकि गांव में कहावत है, चोर के पांव ज्यादा नहीं होते। चोर के लिए बंदूक की जरूरत नहीं है, हथियारों की जरूरत नहीं है। चोर के लिए तो न कोई खांस तो दे है। हमारे बड़े बूढ़े जय के लिए पाले जाता है, कछू के जाता हूँ मैं तो कभी कोई बड़ा बूढ़ा मर गया तो रोने वालों को देखा है। मैं नहीं जाता मरे गए कभी। जाना क्या, एक बार मैं पहुंचा और मैं मरे मरा धर्यो, अब का माते भागू दिग्नेर की बात है। मैं मरे मरा आदमी धर्यो, मैं रोआ राटो है रो, और मैं अचानक पहुंच गो। अब मैं क्या करूं, मैं दिमाग एकदम चक्कर में। मैंने कहा अब तो भाई जो कुछ होगी सो देखिए। लेकिन वो बहुत बड़ा बूढ़ा था बेचारा, पड़ा था जमीन पे मरा हुआ। रोने वालों की भी, मेरे तो दिमाग में चक्कर परे ही परे, रोए वाले के चक्कर परे को कब रो में के हंसे। उधर तो रोना और इधर अब एकदम हालत ऐसी भई गत सांप छछूंदर केरी धर्म स्नेह उभय मत घेरी। मुझको देखते ही तो उनको खुशी का पार न रहा है। और उधर डोकरा मरो मरो धरो, मरो मरा धरो, तो हंसे कैसे।
अब ऐसी परिस्थिति में जिम्मेदारी तो वही की जाएगी, दाढ़ी बड़ी है? जिम्मेदारी तो उसी की बनती है कि वो क्या करे क्या न करे, क्योंकि अभी कोई गलती होती है तो उसको समझो कोई क्या कहेगा, है? साधना भी मेरा काम। तो मैंने उतर के सीधे जहां वो रखा था उसके चारों तरफ रोने वाले लगे थे, मैंने तुरंत जाके कहा सुनो, रोना बंद कर दो यदि तुम मुझे यहाँ रखना चाहते हो। रोवे तो बंद पहली कर चुके, लेकिन साधना था मुझे तो, मैंने रोना बंद कर दो। देखो हम आए हैं, वैसे हम कहीं आते जाते नहीं, आज तक कहीं गए हो तो बताओ, हम आए हैं, रोना बंद कर दो। सो भीतर ही भीतर वो ऐसे करके मोट में देख लेती है आंखों से, वो देख के बोली थैंक यू थैंक यू। बोली हमको मजबूरी में झूठे को तो रोना ही पड़ रहा था, आपने बहुत अच्छा किया। फिर मैंने थोड़ी देर अपना गया था तो निभाना था, मैंने कहा भैया शरीर है, आना जाना तो लगा ही रहता है, और बेचारा बड़ा बूढ़ा था, बढ़िया है, मट्टी हिलने लग गई है, ठीक है खुशियां मनाओ, सब ऐसा करके मैंने कि उनको बुरा भी नहीं लगे इनको भी लगे तो साथ दिया। दर्द दिल की दवा कीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा कीजिए। तो हमारे यहाँ जो बड़े बूढ़े हैं ना, वे जो रोने वाले हैं, जब रोते हैं तो यूं कह कह के रोती हैं। उस समय मैंने थोड़ा सुन लिया ना, कि जिनते घर अपन शोभा है रही अति रखवारी तो राकत ये कछु नहीं तो, जिनते बड़ो सहारा और घर में कोई नहीं रहो, सब चले जा तब बेचारे कोई आए नहीं सकता, रोते रोते कहते हैं रखवाली का काम करते हैं हमारे यहाँ। लेकिन पता है वो खाट पे से खड़े होने लायक नहीं है, जर्जर है, हाथों में जान नहीं है, लेकिन उनके मारे नहीं, उनकी खांसी के मारे बड़े बड़े बदमाश, बड़े बड़े चोर हैं, और बिना खांसी होए चाहे और बिना पूरी रात खांसा। अब कई लोग कहते हैं बड़ा बूढ़ा पूरी रात खांसता है, अरे तेरी रखवारी कर रहा है, खांसी भई ना भाई, तेरी रखवारी कर रहा है। खांसने का मतलब भैया वो जता रहा है कि मैं जग रहा हूं, बस उसका इतना मात्र ही चोरों के अंदर भय पैदा कर देता है। हा? तो काम क्रोध लोभ मोह देहे तिष्ठन्ति तस्करा ज्ञान रत्नापहाराय। ज्ञान रूपी रत्न को अपहरण करने के लिए भक्ति रत्नापहाराय भजन रत्नापहाराय विवेक रत्न वैराग्य रत्नापहाराय। तस्मात् इसलिए जागृहि जागृहि जग जा जग जा। जगना काफी है, लड़ना नहीं है, हथियारों की जरूरत नहीं है, तेरा जगना काफी है, साक्षी भाव से देखना काफी है। मर जाएंगे इनमें दम तो होती नहीं है। ये मैंने सांख्य शास्त्र की बात कही आपसे, ज्ञान मार्ग की बात कही, सन्यासियों का मार्ग है, लेकिन भगत क्या करे, भक्त क्या करे। मम हृदय भवन प्रभु तोरा जह बसे आए बहु चोरा। मम हृदय भवन प्रभु तोरा व्यास भरोसे राम के सोवे पाम
पसार। जिन्हें रखवाली करनी होते करो, जिन्हें जगनो होते जगो, आज पूरी रात मरो आंखें खोल खोल के, अपनी निगाहों पर भरोसा करो, लेकिन प्यास भरोसे राम के सोवे पाँव पसार। बलि ने कह दिया राज्य दे रहे हो तो रखवाली करने के लिए चलो, चौकीदार बन करके नहीं, ये तुम्हारा राज तुमको मुबारक। भक्त रखवाली नहीं करता, भक्त दृष्टा नहीं बनता, भक्त साक्षी नहीं बनता। तो भक्त तो एक ही बात कहता है, हे परमात्मा तू मेरी रखवाली करना, मैं तेरा सेवक हूं, जरा ध्यान रखना। और हां कोई ऐसा चिन्ह दे दो, भरत जी ने क्या किया कि ऐसा कोई चिन्ह दे दो कि तुम्हारी गद्दी पे धरे हो रहे हैं, और बस चिन्ह दे ही मेरे सारे काम हो जाएंगे। चिन्ह से भी काम हो जाते हैं सब, चिन्ह से। मेरा एक श्रोता था, मेरा एक सेवक था, वो किसी ऑफिस में, किसी आगरा की किसी बड़ी ऑफिस में किसी काम से गया, बिजली विभाग में। तो उस ऑफिस में जो अधिकारी बैठा था, उस अधिकारी के पीछे मेरा फोटो लगा होगा। उस व्यक्ति ने समझ लिया कि ये स्वामी जी के कहीं ना कहीं टच में है ना। उसने अपने पर्स में से फोटो निकाला, ऐसे फोटो दिखा दिया अधिकारी को। बोले इनको जानते हो? अरे बोले हाँ हाँ। तो बस बन गया काम, थोड़ा सा काम था, वैसे तो कोई बात नहीं है। बोले मैं इनका बहुत नजदीक का हूँ, सेवक हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। तो भक्त कहता है कि तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम आओ आओ ना आओ, रखवाली रखो रखो न रखो, कोई चिन्ह दे दो, कोई अपना कुछ चिन्ह दे दो, उसी के सहारे में तो पूरे काम बन जाएंगे। हैं? भरत चिन्ह ले आया, चरण चिन्ह ले आया, हैं? और गद्दी पर रख दी, सिंहासन पे रख दी, आसन पे रख दी। ऐसे ही कोई परमात्मा का या परमात्मा की कथा का कोई चिन्ह रख ले इस चित्त पर, हैं? इस आसन पर, बस वो सारे काम बना देगा हमारे। हमें जरूरत नहीं कुछ रखवाली करने की, साहब अपने आप हो जाएगा। व्यास भरोसे राम के सोवे पाँव पसार। एक मकान मालिक था, और उस मकान मालिक के जितने भी किराएदार थे वो सब उद्दंड हो गए, बड़े बदमाश। 5-5, 6-6 साल, 10-10 साल हो गई, निकले ही नहीं। वो बड़ा परेशान बेचारा। और वे सब इतने मतलब ऐसे आए बसे कि उन सब के धंधे जो थे ना वो ठीक नहीं थे, चोरी चपाटी, तस्कर वगैरह जो सब थे। बड़ा परेशान एक संत के पास गया, बोले महाराज अब मुझे तो मैं करोड़पति हूं, पर अब मुझे रोडपति होना पड़ेगा, शायद ऐसा लग रहा है। अब तक मैं करोड़ों में खेलता था, करोड़ों की गोदों में खेलता था, अब मुझे लगता है कहीं रोड़ों की गोदों में न खेलना पड़े, हैं? अब तक मैं करोड़ों पर सोता था, हैं? अब मुझे लगता है कहीं रोड़ों पर न सोना पड़े। बोल क्यों? उसने पूरी हालत बताई ऐसे ऐसे। उसने कहा कि एक काम करना बेटा, अपने घर में एक आध कमरा तेरा खाली है? हाँ बोले अभी 2-3 कमरे खाली हैं, वो जैसे तैसे करा लिए मैंने, लेकिन अभी 15-20 कमरे हैं वो खाली नहीं हो रहे। एक काम करना, इस शहर में जो कोई पुलिस का अधिकारी हो उसको तू अपने यहाँ कमरे में रख लेना, ईमानदार सा अच्छा सा कोई अधिकारी हो, भले ही वो किराया दे या नहीं दे, बस रख लेना। अच्छा फिर गुरुजी क्या होगा? बोले जो कुछ होना होगा अपने आप हो जाएगा, तुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, तेरी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बोले कैसे हो जाए गुरुजी? बोले तुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा, मुझे दिखाई दे रहा, तू मेरी बात मान ले।
ठीक है। उसने सब बात मान ली। वो पुलिस वालों के पास गया, बोले मेरे कमरा, कभी आपके यहाँ कोई अधिकारी आवे नए आवे तो मेरे यहाँ कमरा खाली है, आप निःशुल्क बिल्कुल है और आप उसमें पधारे हैं, आप में से कोई आना चाहे तो पधारे। एक ने बताया कभी अभी कोई बहुत बड़े अधिकारी हैं पुलिस के और वो आने वाले हैं, उनका ट्रांसफर हुआ यहाँ पे, आने वाले हैं। बोले बस बस मेरी बात बन गई। बस वो अधिकारी आया और वो अपना उसका सामान रेलवे स्टेशन पर उतरा, वो पहुंच गया उसके नीचे के व्यक्ति को लेकर के पुलिस वाले को। हाँ, उसने कहा साहब मैंने कमरा आपके लिए तैयार कर दिया है। उसके पुलिस वाले ने कहा कि महाराज इनके यहाँ कमरा है, निःशुल्क, बड़े सेवक है, बड़ी बढ़िया है। लेकिन बोले मैं अभी तो सामान उतारने आया हूँ, मुझे आना तो 1 महीने बाद है। मैंने कहा सेठ, बोले ठीक है तो आप सामान रख जाइए। अब उसका सामान था, बक्से थे, संदूका था, अलमारी तो उन सब पे लिखा था, जो रैंक थी उसकी बड़ी, सब पे लिखा था। अब जाके जैसे वो सामान वहां घर पे उतरा तो सब निकल निकल के आए। कौन? किराएदार। सबने उस पे बक्सा पे देखा कि ये इतना कोई क्या, कौन से अधिकारी का नाम लो, कोई रैंक पुलिस की, आईजी, ठीक है आईजी, ठीक है उस पर, हाँ आईजी। अब वो चोर और तस्कर, अब इनकी आंखें, बोले ये तो मामला गड़बड़ हो गया भाई। रह कह रहीम कैसे निभे वीर कीर को संग। सामान जैसे उतरता गया, कमरे में चलता गया, बिन के पांव अपने आप कमरों से बाहर होते गए, अंदर से पांव निकलने लगे। वो मकान मालिक के पास गए, बोले ये सब क्या है? अरे बोले अधिकारी है ना, उन्होंने किराए पर मेरा मकान 2-3 कमरे लिए हैं, उनकी फैमिली पूरी रहेगी और ऐसे ऐसे वो आ रहे हैं, बड़े ईमानदार हैं, बड़े सच्चे हैं। अब सब जने आए, निकल निकल के कमरे मीटिंग की। बोले अब क्या होगा? बोले होगा का चलो, राजी तो नहीं तो फिर गैर राजी से, नहीं तो जाना तुम पड़ेगा। अभी तक तो आया भी न था, है? मेरे कदम लड़ खड़ाने लगे हैं, अभी जाम उसका पिया ही नहीं है। मेरे कदम लड़ खड़ाने लगे हैं, अभी जाम उसका पिया ही नहीं है। अभी तो वो आया हूं ना, बाको सामान आया, हाँ? और उन्होंने किनारा शुरू कर दिया। उसके आने से 2-3 दिन पहले ही पूरा मकान खाली। ऐसे ही मैं सामान उतार रहा हूं तुम सबके घटों में, उसका सामान, ये सब सामान ही तो है। कानों के गेटों से घुसा घुसा के धर रहा हूं कि ले तुझे धर, मन में धरो, चित्त में धरो, बुद्धि में धरो, है सामान धर रहा हूं। उतनी उतनी मात्रा में तुम्हें पता चल रहा होगा कि निकल रहे हैं धीमे धीमे, कछु अधमरे है, कछु मर रहे हैं, कछु निकल रहे हैं। जिनको निकलने की जगह है वो निकल रहे हैं, जो निकल नहीं पा रहे हैं बेचारे, वे बोले अब क्या करें, बाहर उठोर नहीं, भीतर उठोर नहीं, तो बोले मरो, है वे फांसी खाए खाए के मर रहे हैं। भक्त का अपना भगवान पर भरोसा होता है? और ज्ञानी स्वयं साक्षी बन करके उन विकारों का दृष्टा बन जाता है। कोई कहे कि भगवान ने मारा है, राम ने मारा है, यदि ज्ञानियों की दृष्टि में तो यह है कि राम ने किसी को नहीं मारा। राम की दृष्टि यह है कि राम ने किसी को नहीं मारा है। ज्ञानियों की दृष्टि भी यह है कि राम ने किसी को नहीं मारा। लेकिन भक्तों की दृष्टि यह है कि भगवान ने भक्तों के विकारों को नष्ट किया है। राम न काहू कुमार कहे, इतने भोले राम, दुष्ट खुदई मर जात है,
कर कर खोटे काम। जब शूर्पणखा की नाक कटी ना, तो उसके बाद में खरदूषण आए। खरदूषण आए तो राम जी वहां पर एक कौतुक करते हैं, खेल करते हैं। क्या किया? वहां 14,000 सैनिक हैं खरदूषण के। कितने? 14,000। मतलब क्या है? हमारे 14 कर्ण हैं ना, 14 कर्ण हैं, उनमें जो विकार हैं वे 14,000 सैनिक हैं। 14 कर्ण हैं हमारे। लेकिन वहां राम जी ने किसी को बाण नहीं मारा। किसी को बाण मारा नहीं मारा। रामायण तो पढ़ते ही आप सभी। किसी को उन्होंने हत्या नहीं की किसी की। क्या किया? एक ऐसी विद्या चलाई कि वो एक दूसरे में सबको राम दिखने लगा। और वे कौन है मारे भी डोल रहे? राम है। जब एक दूसरे में राम दिखने लगे तो एक दूसरे ये मारे भी लग गए। इसको ये राम दिख रहा है और इसको ये राम दिख रहा है, दोनों आपस में लड़ मरे। 14,000 सैनिक मर गए। किसी को मारा नहीं मारा ना। अब इसको दो भावों से लीजिए। दृष्टा बनकर के यदि कोई व्यक्ति दृश्य को सचमुच में देखे तो ये बेकार है ना, आपस में ही मर जाएंगे। इनको हमें मारने की जरूरत न पड़ेगी। एक बात। और भक्ति की दृष्टि से यदि हमें आपस में ही सब में राम दिखने लगे हैं तो भी ये बेकार लल्लड़ के मर जाएंगे। आपस में हम सबको राम दिखने लगे तो बेकार अपने आप समाप्त हो जाएंगे। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम चोर चुग पानी। सिया राम। हमारे विकार समाप्त हो जाएंगे यदि हम में साक्षी भाव आ जाए। हमारे विकार समाप्त हो जाएंगे यदि हम में समर्पण भाव आ जाए। भक्ति की दृष्टि से क्या है? ज्ञान की दृष्टि से हम साक्षी भाव में रहें और भक्ति की दृष्टि से हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह सब रामार्पणमस्तु, कृष्णार्पणमस्तु, शिवार्पणमस्तु। इदं रामाय इदं नमः, इदं कृष्णाय इदं नमः, इदं महादेवाय इदं नमः। ये सब आपको अर्पित है, सब आपको समर्पित है। मैं भी आपको समर्पित हूं। तो फिर क्या होगा? भक्ति की दृष्टि से विकार मर जाएंगे। वह कर्म खड़ा नहीं होगा। भैया नारद जी यहां क्या गड़बड़ी कर गए? नारद कहे सहित अभिमाना, नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। नारद कहे। एक बात मैं आपको कहूं, हम अपने महापुरुषों के, अपने गुरुओं के, अपने इष्टों के समर्पित होते हैं, अच्छी बात है। लेकिन ध्यान रखना, समर्पण में कहीं चालाकी न घुस जाए, चतुराई न घुस जाए।
नहीं तो समर्पण ही हमारा हत्यारा बन जाएगा। समर्पण में चालाकी। या नारद के समर्पण में कोई कमी नहीं दिख रही, लेकिन भीतर एक चालाकी घुस गई है। इन्होंने जो विजय प्राप्त की है ना, तो सबसे पहले इस विजय को परमात्मा के चरणों में अर्पित करना चाहिए था। लेकिन सबसे पहले इन्होंने इस विजय का भोग किया। मैं भोग लगाना चाहिए था, विजय को समर्पित करना चाहिए था। समर्पित की है विजय, लेकिन एक गड़बड़ी कर दी। एक तो भोग लगा करके प्रसाद पाना होता है, और एक खा पी करके बचे कुचे को बांट देना होता है, झूठा कूटा। नारद जी ने यही गड़बड़ी कर दी। नारद कहेउ सहित अभिमाना, ये नारद जी ने भोग कर लिया। उसके बाद अब जो बचा कुचा है, अब कह रहा है कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। है जब सच्चे सपूत, चाहे वो शिष्य हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पुत्री हो, चाहे बहुएं हो, चाहे बेटी हो, सच्चे जब कभी जीवन में अपने लिए कुछ करते हैं, उससे पहले वो सोचते हैं बाजार जाएंगे या कुछ भी सुविधा करेंगे कुछ जीवन में, तो सबसे पहले अपना काम करेंगे। उससे पहले उन्हें अपने गुरु की याद आती है, अपने पिता की, अपनी माँ की याद आती है। जब वो चीज कुछ अपने लिए देखेंगे तो फिर वो सोचेंगे इसमें कुछ गुरु के लिए भी होगा, इसमें कुछ माँ के लिए, इसमें कुछ पिता के लिए। वो कृतज्ञ होते हैं, बहुत अच्छे सपूत होते हैं वो। हैं? इसका मतलब क्या है, जब तुम अपने जीवन में कुछ उपलब्धि प्राप्त कर रहे हो, हैं? उससे पहले तुम्हें अपने वरिष्ठों की, जिनका सब कुछ दिया हुआ है, उनकी याद आए तो समझना हमने उनको भोग लगा दिया। फिर हम पहुंच पाए न पहुंच पाए, दे पाए न दे पाए, अलग बात है। और वो लेना चाहते भी नहीं है, जिन्होंने सब कुछ दिया तुमसे लेंगे क्या? तुम याद कर लेते हो ना, काफी है। तुम्हारे दिल में जगह है तभी तो याद किया, और वो दिल में ही जगह चाहते हैं। आते जाते रहा कीजिए मेरे प्यारे, आते जाते रहा कीजिए। मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे, मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे। आते जाते रहा कीजिए मेरे प्यारे, आते जाते रहा कीजिए मेरे प्यारे। अर्जुन जब ये कहता है कि भगवान मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, न तो मेरी बुद्धि काम कर रही है, न मेरा मन काम कर रहा है, न मेरा चित्त काम कर रहा है, न मेरे हाथ काम कर रहे हैं, न मेरी आंखें काम कर रही हैं, न मेरे पांव, मेरा गांडीव गिरा जा रहा है। भगवान ने बड़ी प्यारी बात कही, मय्ये मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय। ये मन जब तक तेरे में बैठा है गड़बड़ कर रहा है, ये मन को मुझे गहने रख दे। ये बुद्धि है ना, जब तक तू संचालित करेगा गड़बड़ करेगी। इस बुद्धि को मेरे में निवेश, मेरे में प्रवेश करा दे, फिर मैं बन जाऊंगा सारथी।
फिर मैं जहां चलाऊंगा ईश भजन सारथी सुजाना, ईश भजन। यदि तू अपने हिसाब से मन चलाएगा, बुद्धि चलाएगा तो प्यारे भटक जाएगा, कहां कहां सोचेगा, तो तेरी क्षमताएं अलग है। हाँ? मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे, मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे। आते जाते रहा कीजिए मेरे प्यारे, आते जाते रहा कीजिए। आओ थोड़ा सा सर्दी अलग करें। जय भोले। बोलो जय भोले। आते जाते रहा कीजिए मेरे प्यारे, आते जाते रहा कीजिए। दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे। अपने काबिल बना लीजिए मेरे प्यारे, अपने काबिल बना लीजिए। अपने कर्मों से खुद जल गया मेरे प्यारे, थोड़ा मरहम लगा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा मरहम। तुमको मरहम तो नहीं लगवाना, तो फिर मौते बोलो थोड़ा मुझे मरहम की जरूरत हो तो मैं कह रहा हूं तो चुप बैठो। थोड़ा मरहम मेरे, थोड़ा दर्द दिल। बलिहारी बलिहारी दर्द दिल थोड़ा सा मुस्कुरा मेरे प्यारे, थोड़ा मेरा दिल आपका। बहुत अच्छे लगते हो गाते हुए। मेरा दिल जाते रहा कीजिए मेरे प्यारे, आते कीजिए मेरे प्यारे, आते जा। थक गया अपनी ही आदतों से मेरे, थक नहीं आदत। एक ने बताया कभी अभी कोई बहुत बड़े अधिकारी हैं पुलिस के और वो आने वाले हैं, उनका ट्रांसफर हुआ यहाँ पे, आने वाले हैं। बोले बस बस मेरी बात बन गई। बस वो अधिकारी आया और वो अपना उसका सामान रेलवे स्टेशन पर उतरा, वो पहुंच गया उसके नीचे के व्यक्ति को लेकर के पुलिस वाले को। हाँ
उसने कहा साहब मैंने कमरा आपके लिए तैयार कर दिया है। उसके पुलिस वाले ने कहा कि महाराज इनके यहाँ कमरा है, निःशुल्क, बड़े सेवा के, बड़ी बढ़िया है। लेकिन बोले मैं अभी तो सामान उतारने आया हूँ, मुझे आना तो 1 महीने बाद है। मैंने कहा सेठ, बोले ठीक है तो आप सामान रख जाइए। अब उसका सामान था, बक्से थे, संदूका था, अलमारी, तो उन सब पे लिखा था, जो रैंक थी उसकी पड़ी, सब पे लिखा था। अब जाके जैसे वो सामान वहां घर पे उतरा तो सब निकल निकल के आए। कौन? किराएदार। सबने उस पे बक्सा पे देखा कि ये इतना कोई क्या, कौन से अधिकारी का नाम लो, कोई रैंक पुलिस की, आईजी, ठीक है आईजी, ठीक है उस पर, हाँ आईजी। अब वो चोर और तस्कर, अब इनकी आंखें, बोले ये तो मामला गड़बड़ हो गया भाई। रह कह रहीम कैसे निभे वीर कीर को सन। सामान जैसे उतरता गया, कमरे में चलता गया, बिन के पांव अपने आप कमरों से बाहर होते गए, अंदर से पांव निकलने लगे। वो मकान मालिक के पास गए, बोले ये सब क्या है? अरे बोले वो अधिकारी है ना, उन्होंने किराए पर मेरा मकान 2-3 कमरे लिए हैं, उनकी फैमिली पूरी रहेगी, और ऐसे ऐसे वो आ रहे हैं, बड़े ईमानदार हैं, बड़े सच्चे हैं। अब सब जने आए, निकल के कमरे मीटिंग की। बोले अब क्या होगा? बोले होगा का चलो, राजी तो नहीं तो फिर गैर राजी से, नहीं तो जाना तुम पड़ेगा। अभी तक तो आया भी न था, हैं? मेरे कदम लड़ खड़ाने लगे हैं, अभी जाम उसका पिया ही नहीं है। मेरे कदम लड़ खड़ाने लगे हैं, अभी जाम उसका पिया ही नहीं है। अभी तो वो आया हूं ना, बाको सामान आया, हाँ? और उन्होंने किनारा शुरू कर दिया। उसके आने से 2-3 दिन पहले ही पूरा मकान खाली। ऐसे ही मैं सामान उतार रहा हूं तुम सबके घटों में, उसका सामान, ये सब सामान ही तो है। कानों के गेटों से घुसा घुसा के धर रहा हूं कि ले तुझे धर, मन में धरो, चित्त में धरो, बुद्धि में धरो, हैं? सामान धर रहा हूं उतनी उतनी मात्रा में, तुम्हें पता चल रहा होगा कि निकल रहे हैं धीमे धीमे, कछु अधमरे है, कछु मर रहे हैं, कछु निकल रहे हैं। जिनको निकलने की जगह है वो निकल रहे हैं, जो निकल नहीं पा रहे हैं बेचारे, वे बोले अब क्या करें, बाहर उठोर नहीं, भीतर उठोर नहीं, तो बोले मरो, हैं? वे फांसी खाए खाए के मर रहे हैं। भक्त का अपना भगवान पर भरोसा होता है? और ज्ञानी स्वयं साक्षी बन करके उन विकारों का दृष्टा बन जाता है। कोई कहे कि भगवान ने मारा है, राम ने मारा है, यदि ज्ञानियों की दृष्टि में तो यह है कि राम ने किसी को नहीं मारा। राम की दृष्टि यह है कि राम ने किसी को नहीं मारा है। ज्ञानियों की दृष्टि भी यह है कि राम ने किसी को नहीं मारा। लेकिन भक्तों की दृष्टि यह है कि भगवान ने भक्तों के विकारों को नष्ट किया है। राम न काहू कुमार कहे, इतने भोले राम, दुष्ट खुदई मर जात है, कर कर खोटे काम। जब शूर्पणखा की नाक कटी ना, तो उसके बाद में खरदूषण आए। खरदूषण आए तो राम जी वहां पर एक कौतुक करते हैं, खेल करते हैं। क्या किया? वहां 14,000 सैनिक हैं खरदूषण के।
कितने? 14,000। मतलब क्या है, हमारे 14 कर्ण है ना, 14 कर्ण है, उनमें जो विकार हैं वे 14,000 सैनिक हैं। 14 कर्ण हैं हमारे। लेकिन वहां राम जी ने किसी को बाण नहीं मारा, किसी को बाण मारा नहीं मारा। रामायण तो पढ़ते ही आप सभी। किसी को उन्होंने हत्या नहीं की किसी की। क्या किया? एक ऐसी विद्या चलाई कि वो एक दूसरे में सबको राम दिखने लगा। और वे कौन है मारे भी डोल रहे? राम है। जब एक दूसरे में राम दिखने लगे तो एक दूसरे ये मारे भी लग गए। इसको ये राम दिख रहा है और इसको ये राम दिख रहा है, दोनों आपस में लड़ मरे। 14,000 सैनिक मर गए। किसी को मारा नहीं मारा ना। अब इसको दो भावों से लीजिए। दृष्टा बनकर के यदि कोई व्यक्ति दृश्य को सचमुच में देखे तो ये बेकार है ना, आपस में ही मर जाएंगे। इनको हमें मारने की जरूरत न पड़ेगी, एक बात। और भक्ति की दृष्टि से यदि हमें आपस में ही सब में राम दिखने लगे हैं तो भी ये बेकार लल्लड़ के मर जाएंगे। आपस में हम सबको राम दिखने लगे तो बेकार अपने आप समाप्त हो जाएंगे। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम। हमारे विकार समाप्त हो जाएंगे यदि हम में साक्षी भाव आ जाए। हमारे विकार समाप्त हो जाएंगे यदि हम में समर्पण भाव आ जाए। भक्ति की दृष्टि से क्या है, ज्ञान की दृष्टि से हम साक्षी भाव में रहें, और भक्ति की दृष्टि से हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह सब रामार्पणमस्तु, कृष्णार्पणमस्तु, शिवार्पणमस्तु। इदं रामाय इदं नमः, इदं कृष्णाय इदं नमः, इदं महादेवाय इदं नमः। ये सब आपको अर्पित है, सब आपको समर्पित है। मैं भी आपको समर्पित हूं। तो फिर क्या होगा? भक्ति की दृष्टि से बेकार मर जाएंगे। वह कर्म खड़ा नहीं होगा। भैया नारद जी यहां क्या गड़बड़ी कर गए? नारद कहे सहित अभिमाना, नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। नारद कहे। एक बात मैं आपको कहूं, हम अपने महापुरुषों के, अपने गुरुओं के, अपने इष्टों के समर्पित होते हैं, अच्छी बात है। लेकिन ध्यान रखना, समर्पण में कहीं चालाकी न घुस जाए, चतुराई न घुस जाए, नहीं तो समर्पण ही हमारा हत्यारा बन जाएगा। समर्पण में चालाकी। या नारद के समर्पण में कोई कमी नहीं दिख रही, लेकिन भीतर एक चालाकी घुस गई है। इन्होंने जो विजय प्राप्त की है ना, तो सबसे पहले इस विजय को परमात्मा के चरणों में अर्पित करना चाहिए था। लेकिन सबसे पहले इन्होंने इस विजय का भोग किया।
मैं भोग लगाना चाहिए था, विजय को समर्पित करना चाहिए था। समर्पित की है विजय, लेकिन एक गड़बड़ी कर दी। एक तो भोग लगा करके प्रसाद पाना होता है, और एक खा पी करके बचे कुचे को बांट देना होता है, झूठा कूटा। नारद जी ने यही गड़बड़ी कर दी। नारद कहेउ सहित अभिमाना, ये नारद जी ने भोग कर लिया। उसके बाद अब जो बचा कुछ है, अब कह रहा है कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। हैं? जब सच्चे सपूत, चाहे वो शिष्य हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पुत्री हो, चाहे बहुएं हो, चाहे बेटी हो, सच्चे जब कभी जीवन में अपने लिए कुछ करते हैं, उससे पहले वो सोचते हैं बाजार जाएंगे या कुछ भी सुविधा करेंगे कुछ जीवन में, तो सबसे पहले अपना काम करेंगे, उससे पहले उन्हें अपने गुरु की याद आती है, अपने पिता की, अपनी माँ की याद आती है। जब वो चीज कुछ अपने लिए देखेंगे तो फिर वो सोचेंगे इसमें कुछ गुरु के लिए भी होगा, इसमें कुछ माँ के लिए, इसमें कुछ पिता के लिए। वो कृतज्ञ होते हैं, बहुत अच्छे सपूत होते हैं वो, हैं? इसका मतलब क्या है, जब तुम अपने जीवन में कुछ उपलब्धि प्राप्त कर रहे हो, हैं? उससे पहले तुम्हें अपने वरिष्ठों की, जिनका सब कुछ दिया हुआ है, उनकी याद आए तो समझना हमने उनको भोग लगा दिया। फिर हम पहुंच पाए न पहुंच पाए, दे पाए न दे पाए, अलग बात है। और वो लेना चाहते भी नहीं है, जिन्होंने सब कुछ दिया तुमसे लेंगे क्या? तुम याद कर लेते हो ना, काफी है। तुम्हारे दिल में जगह है तभी तो याद किया, और वो दिल में ही जगह चाहते हैं, आते जाते रहा कीजिए मेरे प्यारे, आते जाते रहा कीजिए। मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे, मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे। आते जाते रहा कीजिए मेरे प्यारे, आते जाते रहा कीजिए मेरे प्यारे। अर्जुन जब ये कहता है कि भगवान मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, न तो मेरी बुद्धि काम कर रही है, न मेरा मन काम कर रहा है, न मेरा चित्त काम कर रहा है, न मेरे हाथ काम कर रहे हैं, न मेरी आंखें काम कर रही है, न मेरे पांव, मेरा गांडीव गिरा जा रहा है। भगवान ने बड़ी प्यारी बात कही, मय्ये मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय। ये मन जब तक तेरे में बैठा है गड़बड़ कर रहा है, ये मन को मुझे गहने रख दे। ये बुद्धि है ना, जब तक तू संचालित करेगा गड़बड़ करेगी। इस बुद्धि को मेरे में निवेश, मेरे में प्रवेश करा दे, फिर मैं बन जाऊंगा सारथी। फिर मैं जहां चलाऊंगा ईश भजन सारथी सुजाना, ईश भजन। यदि तू अपने हिसाब से मन चलाएगा, बुद्धि चलाएगा तो प्यारे भटक जाएगा, कहां कहां सोचेगा, तो तेरी क्षमताएं अलग है। मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे, मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे। आते जा
आओ थोड़ा सा सर्दी अलग करें। जय भोले। बोलो जय भोले। आते जाते रहा कीजिए मेरे प्यारे, आते जाते रहा कीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, अपने काबिल बना लीजिए मेरे प्यारे, अपने काबिल बना लीजिए। अपने कर्मों से खुद जल गया मेरे प्यारे, थोड़ा मरहम लगा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा मरहम। तुमको मरहम तो नहीं लगवाना, तो फिर मौते बोलो थोड़ा मुझे मरहम की जरूरत हो तो मैं ही कह रहा हूं, तो चुप बैठो। थोड़ा मरहम मेरे, थोड़ा दर्द दिल। बलिहारी दर्द दिल थोड़ा सा मुस्कुरा मेरे प्यारे, थोड़ा मेरा दिल आपका। बहुत अच्छे लगते हो गाते हुए, मेरा दिल जाते रहा कीजिए मेरे प्यारे, आते कीजिए मेरे प्यारे, आते जा। थक गया अपनी ही आदतों से मेरे, थक नहीं आदत। अपना दामन थमा दीजिए मेरे, अपना अपने काबिल बना, अपने का दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा। थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा
अरे गिरजा, तेरे गुरुदेव है ना जो तेरे से बहुत आगे हैं, उनको भी पटक लग गई, क्योंकि वो बैरिकेटिंग नहीं थी, सपोर्ट न थी, रेलिंग न थी, और ऊंचे जाना चाहते थे, हाँ? इसलिए ऊंचाई से गिरे धड़ाम। लेकिन परमात्मा को उनसे बड़ा प्यार था, इसलिए हाथों पर ले लिया, दांत नहीं टूटे, हाथ पांव भी नहीं टूटे, हाथों पर ले लिया, उठा लिया और अपनी गोद में फिर उसको झाड़ के पहुंच के ठीक ठाक करके, जबकि पता है नारद जी ने भगवान की एक कनपटी पे दिया खींच करके। आप लोग सोच रहे कब दिया था? अरे भैया, कनपटी तो मैं कम कह रहा हूं, कनपटी पे देना तो इससे भी आगे कहूं तो अभी कम होगा। स्वार्थ साधक तुम जिस परमात्मा के, जिस अपने सदगुरु के, जिसके आश्रित रहते हो, जिसने तुमने कभी निगाह उठा करके सामने तक न देखा हो, हैं? और तुमसे कहो तुमसे जैसा खुदगर्ज, तुम जैसा स्वार्थी मैंने कोई दुनिया में नहीं देखा, हैं? इससे बड़ा चांटा कनपटी पे और क्या होगा, मुझे बताइए साहब। इतने से पेट न भरा, फिर कहा एक कपटी, अपना इष्ट, अपना परमात्मा, अपना सदगुरु, अपना पूजनीय कपटी हो तुमसे बड़ा कपटी दुनिया में कोई नहीं है। एक दिया कनपटी पर खींच करके, लेकिन भगवान मुस्कुराते रहे। उन्हें पता था कि बेचारा डिसबैलेंस हो गया है, इसका आगरा के लायक हो गया है। फिर आगरा का व्यक्ति कहीं कोई गुस्ताखी कर दे तो क्षमा होता है, सर्टिफिकेट प्राप्त रहता है। भगवान समझ गए कि ये बेचारा आगरा वाले बुरा न माने, ठीक है, हाँ, अपन को तो सर्टिफिकेट प्राप्त है ना। भगवान क्षमा कर रहे हैं, क्यों? तो भगवान को पता है सर्टिफिकेट न होना तो फिर सजा बहुत बड़ी है ना। उनको मोह व्यापा है, उनको भगवान को पता है कि बेचारा बीमार है, गलती कर रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और जैसे ही मोह दूर हुआ, जैसे ही वो सब माया इतर बितर हुई, और जैसे परशुराम की तरह उघरे पटल परशुधर मत के, और तुरंत नारद चरणों में। मैं दुर्बचन कहे बहुत तेरे, मैंने बहुत गलतियां की हैं प्रभु, मैंने क्या क्या नहीं कहा आपसे। नारद का दिल रो पड़ा, अब क्या करूं? तुम इतने मेरे प्यारे, इतने हितैषी, इतने सुहृद मेरी मार खाते रहे और मुझे क्षमा करते रहे, और मैं गाली पर गाली देता रहा, मैं उद्दंडता करता रहा, आप गले लगाते रहे। भैया मैंने बार हजार दुखाया था दिल, मैंने बार हजार दुखाया था दिल, फिर भी मुझे दिल से लगाते रहे, फिर भी मुझे दिल से लगाते रहे। ये भाव ऐसा है जैसे
कागभूषुंड जी है ना, उन्होंने पूर्व जन्म में अपने गुरु का अपमान कर दिया था, लेकिन गुरु ने फिर भी न कोई कठोर दंड दिया, न गुस्सा किया। हा? तो गरुण जी को जब कथा सुनाई तो गरुण जी से कागभूषुंड ने कहा कि मेरे जीवन में प्यारे सारे सुख हैं, मेरे दिल में संपूर्ण समृद्धि, सारे आनंद हैं, पर एक सूल मोहे विसरन काहू, गुरु कर कोमल शील शुभाऊ। ये दर्द दिल का, ये अंदर का कांटा, ये अंदर का घाव, इसकी कोई मरहम मुझे अभी तक मिली नहीं। मुझे सारे आनंद हैं, सुखी न भयं अवै की नाई, मुझे सारे सुख है, लेकिन इस दुख की दवा मैं कहां से लाऊं, मुझे कहीं दवा नहीं मिलती। जब मुझे याद आ जाती है ना, मैंने बार हजार दुखाया था दिल, मैंने बार हजार दुखाया था दिल, फिर भी मुझे दिल से लगाते रहे, अपमान के घूंट पिलाए उन्हें, अपमान के घूंट पिलाए उन्हें, वो प्रेम से सिर सहलाते रहे, अपमान के घूंट पिलाए उन्हें, देते ही रहे जीवन भर वो, हमेशा मुझे अपना प्रेम प्रदान करते रहे, देते ही रहे जीवन भर वो, बदले में नहीं कुछ चाहते रहे, बिना किसी बदले के। हा? और एक बड़ी प्यारी बात उनकी जो दिल में हमेशा कचोटती रहती है, कहीं दुख न जाए ये दिल मेरा, कहीं दुख न जाए ये दिल मेरा, इसलिए सदा मुस्काते रहे, मैंने अपमान के घूंट दिए, मैं उन्हें अपमान के घूंट देता रहा, लेकिन वो फिर भी हंसते रहे, क्योंकि कहीं मुझे दुख न हो जाए, मुझे कहीं दुख न हो जाए। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, जितना महान व्यक्ति होगा उतना करुणामय होगा, जितना विशाल होगा उतना क्षमाशील होगा, और जितना व्यक्ति ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा उतना ही उसकी दोष दृष्टि खत्म हो जाएगी, क्योंकि ऊपर से ये बेकार दिखते नहीं है, सारी दुनिया समान दिखती है, अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, वहां मधुरता आ जाती है। मैंने बार हजार दुखाया, नारद चरणों में गिर पड़ा, हाथ जोड़ने लगा, मैंने क्या क्या नहीं कहा, मैंने क्या क्या नहीं सोचा है, मैंने क्या किस तरीके से आपको क्या क्या कष्ट नहीं दिए, लेकिन अब दर्द दिल की दवा कीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल
थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा कीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा। अपने कर्मों से खुद जल गया मेरे प्यारे। क्या घटता है नारद जी के ऊपर पूरा पूरा ये पद। थोड़ा मरहम लगा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा मरहम लगा दीजिए मेरे प्यारे। अब मैं तो आपके पांव पकड़ने लायक भी नहीं रहा हूं, अपने काबिल बना दीजिए मेरे प्यारे, अपने काबिल बना। थक गया अपनी ही आदतों से मेरे प्यारे, अपना दामन थमा दीजिए मेरे प्यारे, अपना दामन थमा दीजिए। दर्द दिल की दवा कीजिए मेरे प्यारे। लेकिन भगवान ने कोई दवा नहीं दी, वैद्य के पास भेज दिया। क्या? जब पहु जाए शंकर सतनाम। क्या दवा, क्या कहां भेजा? शिव के पास। शिव कौन है? एक अर्थों में तो शिव सद्गुरु है, दूसरे अर्थों में शिव विश्वास है। श्रद्धा विश्वास, विश्वास की कमी थी तभी तो दुर्वचन कहे, तभी तो भगवान के प्रति संदेह उत्पन्न हुआ है? तीसरा भाव में कहूं तो शिव है वैष्णवानाम यथा शंभु। ये सबसे बड़ा सेवक है भगवान का शिव तत्व, ठीक है। तो जब किसी अस्तित्व के साथ में, किसी महापुरुष के साथ, किसी व्यक्तित्व के साथ जब कोई गलती हो तो कहां जाएं? विश्वास की शरण में, ठीक है। अथवा जो उसका कोई सेवक हो, बहुत प्यारा सेवक हो, वो मरहम लगा सकेगा। ये शंकर भगवान के बड़े प्यारे सेवक हैं, सेवक स्वामी सखा सियपी के, वो मरहम। लेकिन पता है क्या, अब शंकर के भगवान के पास लौट करके इसलिए नहीं जाना चाहते कि उन्हें भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने मना किया था कि चले प्रसंग दोराए तब। भगवान राम स्वयं, भगवान विष्णु स्वयं कह रहे हैं, हरि स्वयं कह रहे हैं कि वहां तुम्हारी समस्या का समाधान होगा, लेकिन अब वहां जाने की हिम्मत नहीं है। वहां से भी अपना चेहरा काला कर लिया नारद ने, है? लेकिन हिम्मत हो या न हो, बात मान लेनी चाहिए। बात तो जो उसके जो सेवक हैं उनके साथ में जाओगे तो वे मरहम लगा देंगे, वो घाव ठीक कर देंगे, हैं? तो फिर क्या विश्राम मिलेगा। भगवान कह रहे हैं कि जब आप वहां जाओगे, शंकर सतनाम का जाप करोगे तो तुमको विश्राम मिलेगा, तुम्हारे कलमश मिट जाएंगे। अच्छा, शंकर भगवान के पास जाने का मन न हुआ, गए नहीं, तो फिर भगवान ने कहा कि उनके पास नहीं जा पा रहे तो कोई बात नहीं, उनके नामों का तुम गान करो।
मतलब क्या है इसका कि उसके अंदर जो गुण हैं, उसके अंदर जो जो अच्छाइयां हैं, उनका चिंतन करो। उनका जो प्यारा हो, उनकी अच्छाइयां, उनके जो खासियत हैं, उनका चिंतन करो तो वे तुम्हारे अंदर सहज रूप से आएंगे। चिंतन करने से चिंतनीय के गुण धर्म चिंतक के चित्त में चिपक कर चिंतक की चित्त वृत्ति को सचेतन कर देते हैं। हा? दवा नहीं दी, भेज दिया कि दवा वो देगा तुम्हें। फिर वहां नारद जी उनके नाम से जुड़ते हैं। शिव से नहीं जुड़ पाते, उनके नाम से। हाँ? दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए। 4 बज गए, खड़े हो जाओ। दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए। थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए। एक प्यारे बड़ा अच्छा मौका है नाचने का। ठंड की ठंड छूटेगी, स्वास्थ्य को स्वास्थ्य बने, भगवान की भक्ति की जय हो। ये मोहन आए है, ये मोहन है, कभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। ये मोहन है, कभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। ये मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। ये मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। ये टेढ़ी आए है, ये टेढ़ी आए है, ये टेढ़ी टेढ़ी चितवन में फंसा कर लूट लेते हैं। ये मोहन है, तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। ये मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। ये टेढ़ी आए है, ये टेढ़ी आए है, ये टेढ़ी टेढ़ी चितवन में फंसा कर लूट लेते हैं। बोलो हनुमान जी
जी महाराज की, शंकर भगवान की। वंशी की धुन के हम श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए। श्री यमुने महारानी की। श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, श्याम तेरे
बड़ी जल्दी समेट लिया तुम लोगों ने। अभी तो मैं गाने वाला हूँ। मेरा मन नहीं भरेगा तो मैं तो गाता ही रहूंगा। जिसे जाना है तो जाओ। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। किस्मत के ताले खोलेगा, किस्मत के ताले खोलेगा, जरा ताली बजा के दे। आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। मैं पूरी कथा में आपको न हाथ ताली बजवाता हूँ, नचाता हूँ। लास्ट में सब नाचने वालों का जो मन कुछ जो कुंद रहता है, बेशरम मत करो जाने करी शर्म और ताके बूढ़े खुल के नाचो करो जहां जगह मिले तहां। जय हो। सावरा दिल से बुला के दे। कोशिश करूंगा कि कल सावरा आ जाए, राम का अवतार हो जाए कल। कोशिश करूंगा, फिर बाकी इच्छा आवे आवे। अपना तो काम कोशिश करना है ना। कल कथा का तीसरा दिन रहेगा ना, तीसरा ही। हाँ, तो कल कोशिश की जाएगी, नहीं तो फिर परसों तो आना ही पड़ेगा उसको, उसके बाप को, सबको आना पड़ेगा। ठीक है। अब आरती के लिए परिचित परिवार, उनके प्रियजन, सभी सम्मिलित हों।
आरती श्री रामायण जी की कीरत ललित ललित सिय की आरती श्री रामायण जी की कीरत ललित ललित सिय की तावत ब्रह्मा मुनि नारद वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष और सारद बरन पवन सुत कीरतनी की आरती श्री रामायण जी की। शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि मंत्र पुष्पांजलि ओम झिल्लेल्लवयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनागर महिमानः सजन्तत्रपूर्वे सात्याः शांतिदेवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्ति कामे कुलितं भगवाटिलाब्जै पुण्यगजाधिकारवेदरसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरी वे त्वां पूजयामि जगदि स्वर मे प्रसीद नानासुगन्ध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरा प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि।